हेलो नमस्कार, आप सभी का फिल्मी लीला में स्वागत है। दोस्तों, आखिरकार अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को देखकर मैं आ रहा हूं और इसी फिल्म का रिव्यू इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। दोस्तों, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार की इस फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी, काफ़ी विवाद भी हो रहा था, कई सारी कंट्रोवर्सी भी इस फिल्म के साथ जुड़ चुकी थी। लेकिन जब आज फिल्म रिलीज हो चुकी है तब आज के बाद फिल्म की चर्चा होगी। तो आइए अब फिल्म की बात करते हैं। फिल्म की जो कहानी है वो 12वीं शताब्दी के आसपास की है, जब भारत में सम्राट पृथ्वीराज का बोलबाला था, दिल्ली की सल्तनत पर उनका ही अधिकार था। तब अफगानिस्तान का लुटेरा मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है। वो पृथ्वीराज से उनकी गद्दी हथियाना चाहता है, लेकिन पृथ्वीराज उसे हराकर वापस अफगानिस्तान भेज देते हैं। पृथ्वीराज के राजकाज और शासन में पूरा देश शांतिपूर्ण तरीके से रहता है, लेकिन वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाहे। कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज से बेहद नफरत करते हैं। इस नफरत के पीछे उनकी वजह हैं। एक तो निजी वजह है सत्ता हथियाने वाली, और दूसरी ये वजह है कि पृथ्वीराज उनकी बेटी से शादी कर लेते हैं। इस नफरत को साधने के लिए जयचंद ऐसी तरकीब अपनाता है जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी को हिंदुस्तान में आने का मौका मिल जाता है। और इस बार मोहम्मद गोरी चूकता नहीं है, पृथ्वीराज को छल करके वो बंदी बना लेता है। इस फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की कहानी पृथ्वीराज की वीर गाथा के बारे में तो है ही साथ वो कई और सामाजिक मुद्दों पर भी बातचीत करती है। वो ये बताती है कि पृथ्वीराज अपने शासन, प्रशासन और महिलाओं को लेकर क्या सोचते थे। इस फिल्म की कहानी को लेकर मैं पहले से आश्वस्त था, क्योंकि इस फिल्म के जो राइटर हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उन्होंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखा है और मुझे पूरी तरह से यकीन था कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का काम इसमें उत्तम होगा। और डॉक्टर साहब ने बखूबी इस फिल्म की कहानी को लिखा है और उनका डायरेक्शन भी बहुत ही शानदार है। इस फिल्म में कई ऐसे डायलॉग हैं जिनको सुनकर आपके अंदर गूजबम्प वाली फीलिंग आ जाएगी। देखिए, कहानी वाले डिपार्टमेंट में कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि पृथ्वीराज की जो कहानी है, मूल कहानी है, वो वीरता से भरी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक्टिंग का डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। अक्षय कुमार को लेकर काफ़ी सारे लोग ट्रोल कर रहे थे उन्हें, उनके बारे में चर्चा चली थी कि अक्षय कुमार इस रोल के लिए फिट होंगे, लेकिन अक्षय कुमार ने अपने आप को इस रोल में फिट करने की पूरी कोशिश की है और उनकी कोशिश कामयाब होती भी नजर आती है। उनके अपोजिट नजर आ रही मानुषी छिल्लर, जिन्होंने संयोगिता का किरदार निभाया है, उन्होंने अपने डेब्यू फिल्म में ही कमाल कर दिया है। उनकी एक्टिंग लाजवाब है। अक्षय कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री इस फिल्म के पॉजिटिव बातों में से एक है। इस फिल्म में सबसे ज़्यादा असरदार लगे हैं आशुतोष राणा। आशुतोष राणा ही जयचंद का किरदार निभा रहे हैं और उन्होंने इस फिल्म में सबसे कमाल की एक्टिंग की है। सोनू सूद और संजय दत्त का काम भी काफ़ी अच्छा है। संजय दत्त का जो कैरेक्टर था वो बीच बीच में रिफ्रेशमेंट लाने का काम कर रहा था। मोहम्मद गोरी के किरदार में अनिल विज नजर आ रहे थे, लेकिन उनका किरदार उतना ग्लोरीफाई नहीं किया गया था। उस किरदार को बहुत ही लिमिटेड रखा गया था। उस लिमिटेशन में अनिल विज ने बहुत ही अच्छा काम किया है। देखिए, इस फिल्म के जो असली हीरो हैं वो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैं, जिन्होंने इस फिल्म की कहानी लिखी है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। मैंने पहले ही कहा, इस फिल्म की कहानी ही इसकी सबसे बड़ी हाइप है। इस फिल्म में जिस तरह से सम्राट पृथ्वीराज की शौर्य गाथा को और साथ ही साथ पृथ्वीराज और संयोगिता के लव स्टोरी को दिखाया गया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। देखिए, इस फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, उन कमियों को नोटिस किया जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि मेकर्स बहुत जल्दबाजी में है। फिल्म के ड्यूरेशन को लेकर वो कुछ ज़्यादा ही सजग थे। मेकर्स की इस सजगता की वजह से कई बार मामला गड़बड़ होता दिखाई देता है। कई ऐसे सीन हैं जो अधूरे से मालूम पड़ते हैं। कुछ सीन में आप जब फील करने की कोशिश करते हैं, वो सीन अधूरा ही छूट जाता है। ऐसे कुछ एक सीन है जिसके बाद महसूस होता है कि इस फिल्म को थोड़ा सा और लंबा होना चाहिए था। इस बात से मुझे थोड़ी निराशा हुई। खैर, निराश तो वो लोग भी होंगे जिन्होंने इसमें ढेर सारा एक्शन एक्सपेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में एक्शन तो है लेकिन बहुत ही कम। फर्स्ट हाफ में एक प्रॉपर युद्ध सीन है जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वी आमने सामने होते हैं। उसमें आपको मज़ा आता है, उसमें वीएफएक्स का कमाल दिखाई देता है। लेकिन जब दूसरी बार मोहम्मद गोरी और पृथ्वी आमने सामने आते हैं, उस समय वो युद्ध सांकेतिक बन जाता है। हाँ, फिल्म का क्लाइमैक्स जो है बहुत ही दमदार है, उसके वीएफएक्स पे अच्छा खासा काम किया गया है। मुझे लगता है मेकर्स का ध्यान इस फिल्म में पृथ्वीराज के जीवन में जो ड्रामा था उसे दिखाने और फिल्म की कहानी को मजबूत बनाने पर था। ऐसा नहीं कि ये फिल्म एक परफेक्ट पीरियड ड्रामा फिल्म है, इससे बेहतर फिल्म बनी ही नहीं है, ना बनेगी। लेकिन इस फिल्म में जो कमियां हैं उसे दर्शक इग्नोर कर सकता है, क्योंकि उसे फिल्म देखते समय उन कमियों का एहसास नहीं होगा। वो पूरी तरह से फिल्म का आनंद लेगा। आम दर्शक इस फिल्म की कहानी से खुद को कनेक्ट कर पाएगा। इसकी खास वजह है पृथ्वीराज का व्यक्तित्व, उनकी वीर गाथा। देखिए, जब भी अपने यहाँ पीरियड ड्रामा फिल्म बनती है तो उसे इतिहास और भूगोल के तराजू पे तौला जाता है, उसके फैक्ट के बारे में चर्चाएं और बहस होती हैं। लेकिन मैं इस फिल्म को सिनेमा के तौर पे देख रहा हूँ। एक सिनेमाई तौर पे ये फिल्म आपका भरपूर मनोरंजन करेगी।
अगर आप अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को लेकर थोड़ी भी शंका में है तो शंका त्याग दीजिए। ये फिल्म बेझिझक होकर देखने जाइए, आपको फुल इंटरटेनमेंट का डोज मिलेगा, साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान की वीरगाथा को जानने का मौका भी मिलेगा। बाकी अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। अगर आप मेरे इस रिव्यू वीडियो का वेट कर रहे थे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही फिल्मी जगत की ढेर सारी जानकारियाँ और फिल्मी रिव्यू के लिए फिल्मी इलाके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।